हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो बज रहे हैं शाम के 4 और ये देखिए बारिश बहुत तेज़, अचानक से ही बारिश स्टार्ट हो गई इधर और बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी। और लड्डू ऐसे पहली बरसात है तो वो भीगा नहीं है, तो मैंने उसको छोड़ दिया, तो थोड़ी देर खेल रहा था। तो मैं रसोई में काम कर रही थी, उतने में ये बालकनी में आ गया और आके थोड़ा सा भीग गया। मैंने कहा थोड़ा सा भीग गया तो इसे थोड़ा सा भीगने देते हैं, और खेल रहा था बहुत ही मज़े से। फिर जैसे ही इसने खेला उसके बाद फटाफट इसके कपड़े चेंज किए, और उसके बाद ही जैसे दोपहर में बच्चे सोते हैं तो सोने के बाद जो भी थोड़ा बिस्तर वगैरह है वो सारे समेटने का काम होता है, क्योंकि दिन भर में आप कितना ही समेट लो वापस वैसा खेलना है, ये तो डेली का रूटीन है। आप कितना ही क्लीन कर लो, बार बार वापस एक काम को दोबारा करना ही पड़ता है। जिसके घर में छोटे बच्चे हैं आई थिंक सभी को ऐसा करना पड़ता है। तो ये देखिए जो भी तकिए वगैरह है उसे सही से रख दूंगी, और जो तकियों के कवर थोड़े से बड़े हैं ना उसको आगे से थोड़ा सा मोड़ देती हूँ, तो बिल्कुल तकिए के साइज़ के आ जाता है, पिलोज़ के साइज़ के आ जाते हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मेरी जितनी भी मतलब जो भी ऐसा कुछ खास नहीं बिगड़ता है, मतलब फैलता है, बस जो थोड़ा बहुत सामान है उसे सही से समेट के रखना होता है। और उसके बाद जो नाइट की रसोई की मतलब खाने की जो तैयारी है, डिनर की जो तैयारी है वो करूँगी। तो मैं आज कुछ नहीं बनाऊँगी, ऐसे आज कुछ खास इच्छा थी नहीं, तो फिर नॉर्मल सी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ टमाटर और प्याज की। आप भी ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है और 5 मिनट में बन जाती है, मतलब बिल्कुल बहुत ही नॉर्मल बनती है। तो मैंने बस मोटे मोटे प्याज और टमाटर और हरी मिर्च काट ली है, और उसके बाद थोड़ा सा जीरे के साथ इसको छोंक दूँगी, और जैसे नॉर्मल हल्दी और नमक डाल के इसको भूनने के लिए रख देंगे। उतने देर में मेरे जो आटा लगाने का काम है उसे भी लगा लेती हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था तो दोपहर में चले गए थे। सुबह से ही आज एक्चुअली बारिश हो रही है तो मम्मी के घर चली गई थी, क्योंकि आज उनकी जैसे बारिश हो रही थी ना तो दुकान में उतना कुछ खास काम नहीं था, तो आज वो छुट्टी पे ही थी, तो मैं उधर ही चली गई थी। फिर आई थी मैं शाम को, तो परी अभी भी उधर थी, तो जैसे ही बारिश रुकी है परी इधर आ गई है। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ आटा, और आटा लगाने के बाद उधर गए थे तो शाम को काजल कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह ले आई थी चाय के साथ, तो वो खाने के बाद मेरे खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। तो उसके बाद मैं इधर आ गई, तो फिर मैंने सोचा कि मेरी को तो कुछ इच्छा है नहीं, तो पर हस्बैंड जी के लिए, परी के पापा के लिए कुछ बनाना है। तो सिंपल सी उन्हें आप मतलब उनकी मतलब एक चीज़ बहुत अच्छी है कि उन्हें आप कुछ भी दे दोगे, मतलब ऐसी कोई स्पेशल फरमाइश नहीं होती है, आप जैसा भी उनको बना के दे दोगे। कई बार तो दही रोटी भी खा लेती है, मतलब खाने के मामले में कुछ नहीं है, बस उनका पेट भरना चाहिए। आप उसको नॉर्मल चीज़ें भी दे दोगे तो मतलब वो बहुत अच्छी लगती है मुझे इनकी ये बात, कि खाने के लिए वो मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं, तो जो भी देंगे वो खा लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटियाँ। जो रसोई का काम है ये मेरा 10 से 15 मिनट में जो खाने का काम है वो निपट जाता है, मतलब आधे घंटे के अंदर अंदर जो मेरी रसोई है वो बिल्कुल क्लीन हो जाती है। तो एक तरफ बन रही है मेरी सब्जियां, दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ रोटियां। और घी आज ख़त्म हो गई थी और मैं इस महीने में घी नहीं निकाल रही हूँ बच्चों के लिए। मलाई जैसे निकाल लेते ना तो घी थोड़ा सा पतला दूध थोड़ा सा पतला हो जाता है, इसलिए मैं घी नहीं निकाल रही हूँ आजकल। तो घी का मैंने एक डब्बा मंगाया था, तो उसे ही मैं आज इसमें ट्रांसफ़र करूँगी। और साथ साथ में जैसे जैसे मैं रोटियाँ सेक रही हूँ, साथ में जो भी एक्स्ट्रा काम है रसोई के वो भी मैं निपटा रही हूँ। तो इससे क्या होता है, आपके काम में ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है और फटाफट आपके जो काम हैं वो फटाफट हो जाता है।
यहाँ पे जो मेरी रोटियाँ बनाने का काम है वो भी कंप्लीट हो चुका है, और साथ में जितने भी एक्स्ट्रा सामान हैं जैसे तवा, बेलना, चकला वगैरह, वो सारे मैं हाथों हाथ रख दूँगी उनकी जगह पे। और ये घी को मैं पूरा एक बार में खाली करके रख देती हूँ, नहीं तो फिर और 10 जगह घूमती है रसोई में तो पूरी रसोई चिकनी चिकनी हो जाती है। तो ये देखिए, इसमें जो भी थोड़ा बहुत, बरसात का मौसम है तो घी पूरा पिघलता नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत घी बचा है उसे मैं इस तरह गर्म करके और सारा मैं एक जगह एक टिफिन में निकाल के रख लूँगी। तो बस इसके बाद जितने भी मेरा जैसे आटा वगैरह, सब्जी वगैरह है वो सारी खाली करके, और जितने भी बड़े बर्तन हैं सारे रसोई से निकाल के और पूरे अच्छे से मतलब रसोई का काम है वो बिल्कुल कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि रात के लिए मैं कोई काम नहीं छोड़ूंगी, नहीं तो फिर ये देखिए सब्जी रोटी मेरी बन गई है, शाम के खाने की तैयारी हो गई है। और आज कुछ स्पेशल नहीं बना रही हूँ मैं, बस उसके बाद फटाफट जो रसोई की स्लैब वगैरह है वो मैं क्लीन कर लेती हूँ। और आप कामों को हाथों हाथ करते हो ना तो फिर आपको कोई भी काम करने के लिए लोड नहीं पड़ता है। उसके बाद आज बर्तन भी हाथों हाथ जैसे जो भी बर्तन हो रहे थे मैं धो रही थी, तो आज कुछ ज़्यादा बर्तन भी नहीं है। जो भी आज खाना वगैरह बना है बस वो थोड़े बहुत बर्तन हैं, बच्चों के दूध वगैरह के जो थोड़े बहुत बर्तन हैं वो हैं। ये जो जितना भी टोटल काम है ना ये मेरा आधे घंटे के अंदर अंदर हो जाता है। अगर 8 बजे भी लगती हूँ तो 8:30 बजे तक हो जाता है, 7:30 बजे लगती हूँ तो 8 बजे तक हो जाता है। मतलब ये जो मेरा काम है वो बिल्कुल फिक्स है कि मेरा आधे घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मुझे रसोई में। उसके बाद अच्छे से सिंक्स वगैरह को क्लीन करके और उसके बाद जो भी थोड़ी बहुत बोतल वगैरह थी उसको भर के और उसको फ्रीज़ में रख देंगे। बस यहाँ पे रसोई की काम कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद आज कुछ फ्रूट्स वगैरह लाए थे तो फिर वो फ्रूट्स वगैरह जो भी है जिसको जहाँ रखना है उसको वहाँ रख दूँगी। और क्योंकि पन्नियों में रख देते हैं ना तो फिर वो ख़राब होने लग जाती है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी पानी हो जाता है और उसके बाद फ्रूट्स आपके ख़राब हो जाते हैं। तो कुछ मैंगो वगैरह, एप्पल वगैरह परी को लंच में देने के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि वो आजकल रोटियाँ फिनिश नहीं करी है, पराठे अगर उसको देती हूँ लंच में तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा फ्रूट्स वगैरह लेके आई थी कि वो खा लेंगे। तो ये देखिए जो भी आम वगैरह है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उसको मैं धो करके और भिगो के रख दूँगी थोड़ी देर। और एप्पल्स वगैरह है वो भी थोड़ी सी चिकनी सी हो रही थी और क्योंकि बरसात का मौसम है ना। तो ये देखिए यहाँ पे रसोई मेरी क्लीन हो गई है और क्लीन होने के बाद मुझे मेरी रसोई बहुत अच्छी लगती है। मम्मा मम्मा छलमा गया मेरा बीता छलमा गया। गुड़िया मैं तेरी इतनी तू मेरी इतनी हेल्प करती है ऐसे, मतलब कई बार मुझे लगता है कि पिछले दिनों में मैंने जरूर कोई पुण्य काम किए होंगे हैं, तो तू मेरी मतलब जब भी मुझे मदद की जरूरत होती है हमेशा मेरी मदद करने के लिए आ जाती है। शाम अब ऐसे काम करने में मुझे टाइम नहीं लगता, 10 से 15 मिनट में मेरा सारा काम हो जाता है। तो फिर भी बच्चे के साथ थोड़ा सा हेल्प मिल जाना तो बहुत अच्छी बात है। मतलब कई बार लगता है यार कि पिछले दिनों मैंने जरूर कोई पुण्य काम किए होंगे जो मुझे इनकी जैसे बहनें मिली हैं और इतने पास में मायका मिला है ना लड्डू, है ना? हाय करो, हाय डायपर वाला हाय हाय। मैं तो नहीं लूंगी, मैं जा रही हूँ दीदी को ले उठाने। दीदी परी ओए हीरोइन परा ओए परी परी देख। अच्छा चल घूमने चलेगा, दुकान चलेगा परी? परी चीज़ लेने चलोगे? ओ परी चल गोलगप्पे खाने चलते हैं। भाई परा सुन तो चल कलर करते हैं। परी परी पापा आ गए ता ता ता। इसलिए मैं बोल रही थी ना दोपहर में सो जाओ आप, नहीं तो शाम को सोगे और अभी आप सोगे ना तो फिर रात को आपको नींद ही नहीं आएगी बेटा। चलो चलो बताओ आप कहाँ चलोगे इस टाइम? जहाँ आप बोलोगे ना वहाँ लेके चलेंगे। चलो चलो वो क्या खेलेंगे बताओ जो आप बोलोगे। किसको? लड्डू आपको कहाँ जाना है? नानी के पास। बोलिए मेरे बिट्टू को नहीं छोड़ने दूंगा मैं। बिट्टू जग जा, चुन्नू जग जा। दीदी जग जा प्लीज। परी गुड़िया इसको पकड़ना, पकड़ इसको। जगह थैंक यू भाई। आप यहाँ बैठो। ओले मम्मा कितनी गंदी मम्मा, गंदी मम्मा ऐसा नहीं। बेटा इस टाइम सो जाओगी ना तो आपको रात को नींद ही नहीं आएगी।
चलो आप तुम सो जाइए बेटा, मेरा बेबी। तू मेरे पीछे पीछे कैमरा लेके क्यों घूम रहा है? दीदी की बेचारा दीदी, उसको कितना बुरा लग रहा है भाई, मेरे को मुझे लेके नहीं उठाया। भाई बिट्टू मान जा, मेरी बात मान जा, मेरा फोन दो, मुझे मेरा फोन दो, मेरा फोन देखेगा भाई, फोन दो, मुझे फोन दे, फोन दे। बस आज ब्लॉग करते हैं यहीं पे, बाय बाय। छोटा सा ब्लॉग है, फिर भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।